तो जो तुम्हारी बेटी को पति मिलेगा वो योगी होगा। ठीक है, उसका बेस बड़ा विचित्र होगा। अब ऊपर से शुरू करो तो एक तरफ बैठे चंद्रमा और दूसरी तरफ राहु बैठा। शंकर जी के सिर पे दो ही बैठे हैं, दोनों दुश्मन। चंद्रमा और राहु दुश्मन। चंद्र ग्रहण होता है ना, ग्रहण, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते ना। ग्रहण के टाइम पे भोजन मत किया करो, ठीक है, नहीं तो लगे खींचने में। महाराज ग्रहण का काल जो होता है ना, वो भोजन के लिए निषेध है। बीमार और बच्चे और बूढ़े तीन को छोड़ दो। बूढ़े को मत छोड़ो, बच्चों को बीमार को छोड़ दो, बूढ़ों को भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण काल भजन जितना करो बहुत ही फलदायी होता है, भोजन करो नुकसान करने वाला होता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी रहती है, उस समय अगर आप भोजन करेंगे तो वो अमृत की जगह जहर का काम करता है। उस समय आप भजन करेंगे, भजन अमृत का काम, अमृत है ही सही तो अमृत का काम करता भजन। इसलिए जब जब ग्रहण परा करे, ग्रहण का सूतक जब से चालू हो जाए, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे, चंद्र ग्रहण में 9-10 घंटे पहले सूतक चालू हो जाते हैं, तब ध्यान रखना चाहिए। भजन करो जितना ज्यादा हो सके। अब भगवान शिव का स्वरूप देखो, एक तरफ चंद्रमा बैठा, वहीं दूसरी तरफ राहु बिठा लिया है। चंद्रमा बेचारे राहु से इतने डरते कि नींद ही नहीं आती उनको। डर के मारे चंद्रमा अमृत श्राप करते रहते, अमृत बहाते रहते हैं, और चंद्रमा से वो गिरने वाला अमृत सारी प्रकृति में अमृत डालता है। अपने को दाल खाने से, चावल खाने से, रोटी खाने से, चटनी खाने से, सलाद खाने से, फल खाने से जो अपना जीवन चलता है, इसमें चंदा मामा की भूमिका है। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत निकलता है, वह अमृत इन खाद्य पदार्थों में मिलता रहता है। इससे इनके अंदर जीवनी शक्ति आ जाती है अमृत से। और हम लोग जिंदा ही नहीं बने रहते, खाली रोटी खाने के बाद सीधी टीवी चालू करते हो, नाटक पिक्चर। क्यों? आदमी के पेट में जब आती हैं रोटियां, आदमी के पेट में जब आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आदमी के पेट में। कोई कहता महाराज भोजन करने के बाद पेट फूलता। अरे पेट फूलेगा, रोटी फूल रही भैया। फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आदमी के पेट में। तो ये खाद्य पदार्थ, इनमें जान आ जाती है चंद्रमा की किरणों से। चंद्रमा निरंतर अमृत श्राव करते रहते हैं राहु के भय के कारण से। इसलिए भगवान शिव ने ऐसा समीकरण बना दिया कि राहु को ऐसी जगह बिठा दिया कि चंद्रमा देख देख के डर के कारण से वो अमृत निकालता ही रहता है। शिव जी के सिर पर वहीं आप देखेंगे तो शीतल गंगा की धार। गंगा में कभी नहाए हो? वहां हरिद्वार में कितना ठंडा पानी रहता है, पर आप आश्चर्य करेंगे, गंगा सर्दी जुकाम कितना ही हो तुम्हें, गंगा के ठंडे पानी में जाके नहा लो, सर्दी जुकाम भग जाएगा। महाराज जो गुनगुने पानी से नहाते ना घर में, वो भी गंगा के ठंडे पानी में नहाने पे बीमार नहीं पड़ते। गंगा मैया अलग ही बात। महाराज शिव जी का स्वरूप देखिए, वहीं पर गंगा की शीतल धार बहती है, और वहीं पर तीसरी आंख से आग की ज्वालाएं, वहीं नियरेस्ट पोजीशन है, बिल्कुल नियरेस्ट। अच्छा चलो, पानी नीचे होता तो कोई बात नहीं, पानी ऊपर है, आग नीचे है, पर वो पानी आग को बुझाता ही नहीं महाराज, है ना। शंकर जी को कभी देखा फोटो वोटू में कि नहीं, कि खुद को ही देखते रहते कांच में। कांच परेशान अलमारी के बेचारे, वे कह रहे फुर्सत ही नहीं लेने देती है, क्या करें। इधर उधर से घूम के हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जो कि इधर कांच परेशान बेचारा। शंकर जी का आप देखना, जल की धारा ऊपर है, तीसरी आंख नीचे है, पर वो जल की इतनी शीतल धारा होने पर भी आग नहीं बुझाती। ये कितनी विचित्र है, जटिल अमंगल वेश। शिव जी का स्वरूप कितना जटिल है महाराज, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। क्योंकि वो अग्नि जो है वो लकड़ी की अग्नि नहीं है, ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि ऐसी होती है जैसे दीपक को तो आप बुझा सकते हैं,
पर मणि दीप को बुझा पाएंगे क्या? मणि स्वप्रकाश है, वो उसको नहीं बुझा सकते। और जो घी तेल से जो दीपक बाती ये सब हम करते हैं, इसको तो बुझा दोगे। और एक चीज और बताऊं, जलती हुई आग को या दीपक को कभी फूंक मार के मत बुझाना, मुंह के फूंक से, क्योंकि फूंक के साथ थूक भी आता है। इसीलिए अग्निदेव है कि नहीं? अग्नि देवता, बोलो अग्निदेव भगवान की अग्निदेव हैं। अपन अग्नि भगवान में आहुतियां डालते हैं, इतने पवित्र देवता हैं अग्नि महाराज। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, वे गुस्सा हो जाती हैं फिर तुम फूं फूं करते तो। दीपक है, कभी आपको बुझाने की जरूरत पड़ जाए, कोई आग जल रही बुझाने की जरूरत पड़ जाए तो कभी भी उसको फूंक के मत बुझाओ, फूंक से दोष लगता है, फूंक से बुझाना नहीं। कपड़े से बुझा दो, काय से और किसी से बुझा दो, पर फूंक से नहीं बुझा, पांव से नहीं बुझाना कभी। कई लोग तिल्ली नीचे डाल देते जलती हुई और पांव से रगड़ देते, उसको करते हैं ना ऐसा, पांव से रगड़ देते, अच्छा नहीं है। अग्नि देवता है महाराज, पांव से नहीं रगड़ा करो। तुम अग्निदेव को पांव से रगड़ोगे तो तुम यमराज के पांव से रगड़े जाओगे महाराज। कभी नहीं रगड़ना अग्नि को पांव से, अग्नि को फूंक के बुझाना नहीं, देव है। तो अब ये जो शिवजी की तीसरी आंख है, वो ऊपर से पानी की धारा गिरती है, फिर भी उसकी अग्नि बुझती नहीं है। क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि वो स्वप्रकाश ज्ञान अग्नि है महाराज, ये खुद बुझती नहीं है, जलती रहती है। ये सामंजस्य बन जाता है दोनों के बीच में। अग्नि और पानी दोनों विरोधी हैं, पर एक साथ बने रहते हैं शिवजी के पास होने से। शिवजी के पास बहुत सारी चीजें विरोधी स्वभाव की हैं, पर वहां सब एक जैसे साथ बने रहते हैं। पानी और अग्नि का स्वभाव एकदम अलग है, वो ठंडा नहीं, वो एकदम आग गर्म। पर फिर भी चंद्रमा और राहु एक देवता है, एक दैत्य हैं, वहीं बैठे हैं महाराज। इतना ही नहीं, शिवजी के गले में क्या रहता है? सांप। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। देखी सवारी चूहा है ना, कि तुम गणेश जी के पास जाते तो खाली लड्डू उठा लाते, बस चूहा को भी ध्यान रखा करो, ठीक है? गणेश जी के वहां सवारी चूहा, शिव जी के गले में सांप, दोनों वहीं इकट्ठे रहते हैं। न चूहा को भागने की जरूरत पड़ती, न सांप कभी चूहा के ऊपर फूंक फांक करता कभी, तो वहीं बने हैं दोनों। अच्छा, शिव जी के गले में सांप, और उनके बड़े जो लड़का हैं स्वामी कार्तिकेय, उनकी सवारी क्या है? मोर। मोर। अगर मोर को सांप के पास छोड़ दो तो सांप कुछ बचेगा? फिर खत्म कर देगा मोर, उसको मार देगा। पर वहां आप देखिए सांप भी वहीं रहता है, मोर भी वहीं है, फिर भी कभी उनमें आपस में कभी अनबन होती नहीं है। इतना ही नहीं, शिव जी की सवारी क्या है? शिव जी की सवारी बैल, नंदी है ना, और उनकी पत्नी की सवारी क्या है? शेर। पत्नी की सवारी शेर। किसी ने पूछा पत्नी की सवारी शेर, बोले सवारी शेर, पत्नी तो और सवा शेर माना है। सवारी तो भी ठीक है, शेर ही है, अब पत्नी तो सवा शेर माना है। पत्नी की सवारी शेर, पति की सवारी बैल, नंदी, दोनों पास में ही रहते हैं, पर कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करते। इतने विरोधी स्वभाव के हैं ये सब, पर फिर भी एक साथ बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि शिवजी की कृपा से, शिवजी के प्रसाद से और शिवजी के प्रभाव से इन सब के बीच में एक तत्व प्रकट रहता है, जिसको हम राम कहते हैं। राम। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार,
अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। ये जो भगवान का नाम है, भगवान का भजन जो है, इसका प्रभाव ऐसा है कि विपरीत स्वभाव वालों में भी तालमेल बिठा देता है। अभी अपन इतने लोग कथा में बैठे हैं, क्या सबका स्वभाव एक जैसा ही है क्या? अपना सबका स्वभाव एक जैसा है क्या? नहीं है। फिर भी आज चौथा दिन हो गया है, रोज बैठते हैं लगभग 3 घंटे। कभी आपस में अपन ने तू मैं करी क्या? और अगर इन्हीं लोगों के घर की रिपोर्ट कार्ड मंगवाओ, जो लोग अभी कथा में बैठे ना, इनके घर का रिपोर्ट कार्ड बुलवाओ महाराज, तो मुश्किल ही पड़ जाएगी। घर वाले कहेंगे हमने कथा में भेजे इसीलिए दिया कि थोड़ी देर तो शांति। तो भैया इतने हमारे स्वभाव में विरोधाभास है, पर यहां बैठे रहते सब एक जैसे। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि ये भजन का प्रभाव रहता है, सत्संग। इन्हीं इतने ही लोगों को व्यासपीठ हटा के बिठा दो, फिर देखो आप महाराज, खाली व्यासपीठ हटा दो यहां से, बस इन्हीं को ही बिठा दो, दूसरे की लाने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखो घंटे भर में महाराज पूरे गणेशपुरा नमक्सी रोड की सबकी डायरी खुल जाएगी। 2 नंबर में वो रहती है, उसको ऐसी है, 1 नंबर में वो रहती है, वो ऐसी है, उस सड़क के उधर वाली वो ऐसी है वो, और जो डायरी खुलेगी हमारे पूरे मोहल्ले की। ये सत्संग का प्रभाव है, वृद्धि आस्तिक भाव की। जब हम कथा भजन सत्संग में बैठते हैं तो हमारी आस्तिकता जो है, श्रद्धा आस्था, उसका ग्राफ बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए जो कमजोर तत्व हमारे शरीर के हैं, स्वभाव के हैं, संस्कारों के हैं, वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। मजबूत तत्व, अच्छे तत्व, जो अच्छे विचार हैं, वो काम करते हैं। इसलिए हम लोग आपस में अच्छे से बैठे रहते हैं। यही बात भगवान शिव के परिवार में है। सब विरोधी स्वभाव के होने पर ऊपर से नीचे तक शिव जी के यहाँ सब शांत रहते हैं। जटिल अकाम मन, इनके मन में कभी काम नहीं आता है। शिव जी के मन में क्यों काम आएगा भैया? उनके मन में तो राम रहता है। जिसके मन में राम रहता है काम कहां से आएगा? क्योंकि एक दोहा आपने सुना होगा, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, ऐसे ही काम और राम दोनों एक साथ नहीं रहते। जो काम कोई को नहीं छोड़ता है, कोई को भी, XYZ, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन सिज मने कामदेव, सबका मन अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया। कोई अपने मन को रोक ही नहीं पा रहा था। कामदेव ने सबके मन को अपने कब्जे में कर लिया था। सबके मन सिज हरे। किसी संत ने गाया भी है, दिगंबर वेश रहेगा निर्वस्त्र, ऐसा पति मिलेगा। अब बेचारे मैना और हिमाचल का मुंह सूख गया, ऐसे बरकों में मेरी बेटी कैसे दूं है? तब नारद जी ने कहा, जो हम चीजें बता रहे हैं ये किसी और में तो नहीं मिलेंगी। एक साथ इतनी चीजें अगर कहीं मिलेंगी तो शंकर भगवान में, शिव जी में मिलेंगी। और समर्थ लोग जो होते हैं ना, वहां जाकर के दोष भी गुण बन जाते हैं। समर्थ लोगों दोष भी गुण। गंदे नाले में गंगा जल डाल दो तो अभी कोई उसमें नहाएगा नहीं,
और गंगा में गंदा नाला छोड़ दो तो भी सब नहा लेंगे महाराज, क्योंकि गंगा समर्थ है। तो समर्थ लोगों के पास जा करके दोष भी गुण बन जाते हैं।